नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह कुमार। अंतर विधानसभा उपचुनाव 2025 में सियासत ने नया मोड़ ले लिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में पहली बार जाट समाज के नेता हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने 2018 में आरएलपी की पार्टी बनाकर अन्य पार्टियों से बगावत की, और राजपूत समाज के नेता राजेंद्र गुड्डा, जो गहलोत कैबिनेट से बर्खास्त होकर रेबल राजा बन चुके हैं, ये तीनों एक साथ आए। कलंता की ग्रैंड रैली में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां जाट राजपूत मीणा के झंडे लहराए। तो वहीं बेनीवाल ने भी एक्स पर ट्वीट किया कि कल अंता में उमड़े जनसैलाब ने यह दिखा दिया कि इस बार उपचुनाव में अंता विधानसभा की जनता के लोकप्रिय उम्मीदवार नरेश मीणा के साथ खड़ी है। ये जनता का समर्थन मतलब कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक अब क्रॉस ओवर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंता के 2.27 लाख वोटर्स में मीणा 30,000, जाट 25,000, राजपूत 20,000 और ओबीसी माली 40,000 का ये मेगा मेल्टडाउन कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के मोरपाल सुमन को रेस में पीछे कर सकता है। नरेश ने मंच से गरजते हुए ये भी कहा कि पिछले 25 सालों से गुर्जर मीणा की लड़ाई मैंने खत्म की। अब जाट राजपूत का हैंडशेक जातिवाद के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये युवा नेतृत्व की जीत है, जहां आप और आरएलपी पार्टी का अलायंस ट्राइबल यूथ को पावर पॉच बना रहा। भीड़ में नरेश के नारे गूंजे और गुड्डा ने यह भी ऐड किया कि ये राजस्थान की नई राजनीति है, जहां जातिवाद गिरेगा। 2023 में कंवरलाल मीणा की 58,000 वोट वाली जीत के बाद उनकी सजा से खाली ये सीट अब रिवेंज का मैदान बन गई, जहां नरेश का थप्पड़ कांड भी युवाओं में हीरो बना रहा है। क्या ये एकता 11 नवंबर की वोटिंग में वोट वेव लाएगी, या जाति जनता जंक्शन अंता को राजस्थान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना रहा है? बेनीवाल का जाट वोट बैंक, जो 2024 लोकसभा में बीजेपी को चट कर चुका, अब नरेश के साथ आरएलपी रिबाउंड कर रहा, जबकि गुड्डा का राजपूत सपोर्ट वसुंधरा राजे के पुराने कुनबे से टकरा रहा है, जो बीजेपी के लिए इनर वॉर ट्रिगर कर सकता है। और नरेश मीणा का दावा भी कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है कि 2000 के दशक से गुर्जर मीणा रिजर्वेशन की तकरार ने हाड़ौती को बांटा, लेकिन 2025 में ये ट्राइबल जाट राजपूत ट्रायम्फ 2 लाख वोटर्स को एंटी इंस्टीट्यूशनल मोड में धकेल रहा है, जहां 11 नवंबर की वोटिंग में सिक्योरिटी अलर्ट पर है, क्योंकि नरेश के सपोर्टर्स में युवा ट्राइबल्स की भीड़ उमड़ेगी। और थप्पड़ मारने की वजह से जिस तरह नरेश मीणा प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी कड़ी होना लाजमी है। जनता की भीड़ और समर्थन को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एकता वोटों में बदलती है तो कांग्रेस बीजेपी का 70% दबदबा चूर चूर हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर ये राजपूत मीणा जाट की तिगड़ी ट्रेंड कर रही है, जहां यूथ बोल रहे हैं कि जाति भूलो और फ्यूचर शुरू। अब 14 नवंबर के रिजल्ट्स ही बताएंगे कि क्या ये हिस्टोरिकल हैंडशेक चुनावी हिट बनेगा या फिर हिट एंड रन। एक बात तो पक्की है कि ये तिगड़ी एकता का एपिक एक्सप्लोजन अंता अब सिर्फ एक विधानसभा नहीं, राजस्थान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। बेनीवाल का जाट वोट बैंक, गुड्डा का राजपूत समर्थन और मीणा की बगावत, तीनों मिलकर ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो आने वाले वक्त में राजस्थान की सत्ता पलट सकती है। तो याद रखिए, वोट आपकी तीर है, इसे समझदारी से चलाइए, वरना जाति का जाल आपको फंसा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।